मगर परशुराम एक ब्राह्मणों का नहीं है, सभी का 36 बरादरी का है। आरिंगल सुन भाई, वेद का कार्ड में दिखना रहे, जाट का प्रधान है जो बुढ़ेगा है, मैं कार्ड देखना रहे भाई, राजपूत का मैं देखना रहे, वो कितना आ गया हमने ये समझ में नहीं आया। जाट समाज का मैं देखना रहा हूँ, राजपूत का मैं देखना रहा हूँ, जंगड़ा का मैं देखना रहा हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन यह खुद नहीं है, मुद्दा आप समझ नहीं रहे, मुद्दा क्या है बताओ। परशुराम का मुद्दा कुछ समझ नहीं सकते। एक बात सुनो, देखो हमारे सेक्टर में पूरा पढ़ा लिखा वर्ग रहता है जो जाति से ऊपर नीचे रहता है। सुनियो भाई साहब, कुछ चीजें तो छोड़ के आए भाई मुझे ऐसे लिंक नहीं पा जाएंगे जिसे मेरे पाऊंगे। अरे हमारा काम चाहता हूँ ना तेरे नहीं पाऊंगे, मेरे पाऊंगे। हम जाति की तो बात नहीं, हम जाति को जाने नहीं चाहते। तो यह बात आपने सुनो, बात यह है, अच्छा सुनो, पोस्ट से स्थापित किए हो या तो आपने पोस्ट छपवाया, उस पर सभी जातियों के लीडर आ जाते हैं, दलित नेता भी आ जाते हैं, संजय कबलाना भी है, वाल्मीकि साहब भी है, वाल्मीकि साहब सारे भी है। ये क्यों नहीं है? ये चीजें ये तो देखो प्रधान जी तो सभा ने निर्णय लिया वो दिया। अब नई दिल्ली से क्या अब क्या शिक्षा देगा नई दिल्ली? सुनो, मैंने एक बात पूछी। अच्छा अभी पीछे वाल्मीकि धर्मशाला में वो निकल गया था। मंदिर का प्रसाद है ना भाई, ना ले छो मारे हैं। यो प्रधान की रूपरेखा रखी प्रधान जी से क्या अगला प्रोग्राम कराएंगे, दीपेंद्र ने बुलाया। क्या हो गया सर, क्या हो गया? में क्या दिक्कत है भाई? साथी में बोलना, बाद में छोड़ना, हमें क्या मतलब उस चीज से? वो आज भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, तो तन्ने बुलाओ, आज भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए इसमें देखा जाए। ये प्रधान जो भी हमारे आदरणीय जो गाड़ी सबका स्वागत। एक तो सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कोई भी अपना तथ्य रखे, अपनी बात रखे, बिल्कुल शांति के तरीके से रखे, कोई किसी के दिल पर, किसी की आत्मा को सोचना नहीं, क्योंकि ये अपना एक बहुत बड़ी असर जज्बात है यहाँ पे, और एक बहुत ही पवित्र स्थान पर आज नहीं आता तो मुद्दा ये है, ये कल जिस तरह एक पोस्टर आए कल सभी RWA के सदस्य हैं, RWA की और ये जी अपने ब्राह्मण समाज मैं संसूरी थी मास से बात, ठीक है। तो इसमें जी ये मुद्दा कि आज इकट्ठे होने का ये है कि 5 अप्रैल का जो कार्यक्रम ब्राह्मण सभा का सेक्टर ऊपर हमने तो एक पोस्ट देखा है, उस पोस्ट से ही आया था जब आकर सेक्टर तो चेयरमैन ने इस मुद्दे पर राज्य से बात की, उस पोस्ट से ही नंबर लेकर राज्य के पास फिर ये वही मीटिंग इकट्ठे होने का यहीं पे फिर कार्यक्रम करते हैं। ये मुद्दा ये बढ़िया है कि सेक्टर में लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ एक जातिवाद के तहत किया जा रहा है कि भाई ब्राह्मण जाति का हो गया, वो सेक्टर में सभी जातियों के लोग रह रहे हैं, भाई दलित के भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भाई जाट भी हैं, सभी मतलब पढ़ा लिखा वर्ग है। और आज तक किसी का भी कोई किसी के तरह जाति का न तो कोई भेदभाव की बात आई, न कोई मनमुटाव। और आज ये पता नहीं किस वजह से या कोई गलतफहमी है या कोई वो है, ये बड़ा सेक्टर में रोज का मुद्दा बना हुआ है। तो इस पर स्थिति क्लियर करने के लिए ये हमने बुलाया है, ताकि एक बार कर ले भाई प्रधान जी है मैं यहाँ है, और फिर ये जैसे राम राम जी। सबसे पहले तो हम आपका यहाँ धार्मिक स्थल पर आने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करके सेक्टर में आने, और जो आप जो इस कार्य के एम बना के जो काम करें, हम दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते सेक्टर 9 की तरफ से जितनी मदद होगी दिल खोल के मदद करेंगे किसी भी साइड से। फिर मुद्दा ये है, एक सार्वजनिक जगह पर सार्वजनिक लोगों को बुलाया जाए, सार्वजनिक नेताओं को बुलाया जाए, या तो इसको राजनीतिक में न बनाया जाए या जात पात का न बनाया जाए, दोनों को मिक्स न बनाया जाए।
सभी को बुला के, जैसे आज हम सभी 36 जाति को, तो 36 जाति को एक मुद्दा बनाया जाए और एक धार्मिक स्थल को अच्छी तरह से हम दिल की गहराई से सेवा करते हैं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मैं सभा का प्रधान भाई, हमने जो इसे सभा को जो भवन बनाना है, इसमें सभी 36 बिरादरी के लोगों को इन्वाइट करते हैं और उस दिन आप आओगे तो देखोगे भी। और हमारे जो उद्देश्य हैं, हमने लाइब्रेरी बनानी है, बिल्कुल चलेगा सभी बच्चों को। इसी के लिए कोई नहीं भाई, भवन का तो कोई नाम तो रखना ही पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की, बस जमीन दे दी, तो इसमें तो किसी को भावना को ठेस वाली तो कोई बात ही नहीं है। अब अपने वहाँ भी है, राजपूत सभा बनी है, वहाँ चौधरी छोटू राम जी के नाम से बना, उधर यादव सभा बनी है, सब में सबका सहयोग है। हमारे अंदर वाले धर्मशाला में भी अपने जाट समाज का बहुत बड़ा सेक्टर 2 में जाट भवन है, सेक्टर 2 में है, तो जाट भवन की बात होगी कि हां। तो इसमें तो भाई सबका चंदा लेते हैं, हम सबका सब 36 जात का चंदा लेते हैं। क्या तो करो यार, तो ये बात अभी हमारा कोई है ना, किसी एक जाति विशेष का मुद्दा है। ये जो भवन बनेगा तो लगभग ज्यादातर तो सेक्टर इसमें 9 में ही ज्यादा लोगों का काम होगा। ये प्रधान जी बता दो, प्रधान के लिए समस्या ये है कि जो आप भवन बना रहे हो, नामकरण भी आपने शुरू करवा लिया, हाँ, उसमें आप प्रोग्राम क्या करोगे? आपने अब तक क्लियर नहीं, किस अच्छा। तरीके से आप बना रहे हो? कोई मेरी मानसिकता कैसी होगी, मैं अलग सोचता हूँ, आपकी मानसिकता अलग हो गया। प्रधान जी देखिए भाई, ये एक तो पहली बात है, बात कल एक दो बात मेरे पास आई। इसमें क्या है कि हम जैसे घर में ले लिए, हमने हमारे ओम प्रकाश जी ने पैसे दे रखे हैं 11, और वो उस दिन बहन रैली की वजह से वो ले आए, वरना 1 महीने बाद यहाँ जी का प्रोग्राम है, आपकी वो बात है वो कर। अब क्या है, ये जरूरी नहीं कि जैसे हमारे भी और भी हम बैठ आए तो कहीं में जाना पड़ेगा, लेकिन क्या है कि हमने इसमें प्रोग्राम ना देख लिया ना कि सभी हमारे जाट भाई हम रहते हैं। ये बलवान मेरा साथी है, मेरा भाई, ये हमारे मंदिर की कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। हमने तो ये जो है जैसे जगह अलाट करी गई, हमने भगवान परशुराम भवन को, इसमें क्या है, तो मेरे सामने बात आई थी कि मंदिर बना, मंदिर का मंदिर तो हर घर में अपना बनाते हैं लोग, मंदिर हम उसके अंदर ही अपना होता है वो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी जैसे सेक्टर मिला रहे, सेक्टर 6 में है राजपूत भाई, हमारी प्रोग्राम का दिखा की हम उसमें भी अभी जो तो बनी उसमें भी हमने वहाँ भी चंदा दे रखा है। इस बात का ये इशू नहीं कि ये क्यों बुलाए गए, अरे ये क्यों बुलाए, ये एक सभी समुदाय का है और कोई इस तरह की बातें नहीं है, खाली एक ब्राह्मणों का है। यहाँ हमारे परसों देखना हमारे जाट भाई कितने आएंगे, और इसमें क्या है कि ये धर्मशाला इसमें बल्कि सेक्टर के लिए भी, ब्याह शादी के लिए भी एक जो ना लाइब्रेरी बनेगी, उसमें जो कोई बच्चा करेगी इस तरह की बात नहीं है, ये आपने बोली है। और इसमें कोई मुद्दा बनने की बात तो है नहीं, अभी मुद्दा बने क्योंकि ऐसा है कई भी कोई को वोट करो। हमने आपको बताया ना, हमारा जो प्रोग्राम है 1 महीने बाद विपिंदर जी भी आएंगे, धनखड़ जी भी आएंगे, उसमें और बताओ इसमें तो फिर दूसरी बात यह कल भाई कह रहे थे हमारे वकील साहब को बोला जी ये जगह में कोई कमी है, अलाटमेंट कैसे होगी, ये अलाटमेंट हमारी इतनी ताकत नहीं किसी की, अब जो काम रखी जा टेक पे हमने बात कर दिया और हमने अलाटमेंट की है, 3 सामने की है, हमने उसकी पेमेंट करी है, रजिस्ट्री करा दी, इसमें कोई बात है। बाकी इतना है कि हमारे पास हम भूल रहे कल, बल्कि हमारा इस प्रोग्राम था भी सभी सेक्टर वालों के पास इतना ही कोई निमंत्रण देने आपका हमारा कल का प्रोग्राम इस सेक्टर में होगा। दूसरी बात की भाई ये इस तरह के हम इसमें नहीं, अभी देखो हमारी जात बराबर है, वहाँ जाकर देखो प्रोग्राम धर्मशाला है, हमारी यादव धर्मशाला है, वो भी जहाँ जाते हैं। और रही दूसरी बात या हमारा गांव देव खाना भाई, हमारे साइड मेरा भाई बैठा 3 दिन 4 गाँव हम कभी दोस्तों भाई है, कोई सी भी ये भेदभाव यहाँ भी नहीं है।
आप ये मत सोचो कि इसमें कुछ मिट्टी आपने नहीं। दूसरी बात यह है आप हमारे उनका है ना अपने भाई हमारे साथ भाई ने हमारी जो धर्मशाला बोल रहे मेरा सुंदर और परसों की सुनो रहे ना इस बार की इन लोगों के यहाँ से आप देखना कितने भाई हैं भाई और कहीं से थोड़ी आएंगे इधर आसपास के गांव जहाँ किसानों के जाट है जो भाई दलित है सारे यादव है सब आएंगे। बल्कि तो आपका ये इस बात का देखो हारा है बच्चे तो लाइब्रेरी बनेगी सारी बात होगी धर्म के बाद वाली बात इस तरह से बात सोचने का आप भवन का एक मिनट प्रधान जी मैं बोलना चाहूँ। पहले तो ये बताओ मुद्दा उठा कैसे है, इसमें आपको कहाँ से ये लगा कि ये तो धार्मिक मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा है? एक मिनट भाई साहब मतलब बोलो आप जब बोलो जब मैं बोला था क्या कहाँ से मतलब आपको ऐसा लगा कि ये राजनीतिक मुद्दा है? दूसरा जब किसी चीज का कोई नेमिंग होता नाम रखा जाता है तो कोई भी बिरादरी हो चाहे वो वाल्मीकि धर्मशाला हो या वो भाई अब और धानक धर्मशाला है तो उसका नाम धानक धर्मशाला रखा जाएगा। उसमें पोस्टर में कोई नाम आएगा तो किसका आएगा जी? एक मिनट भाई साहब तो मुद्दा बने नहीं रहे और किस चीज का मुद्दा है ये तो बता दो। मुद्दा ये बन रहा है आप सार्वजनिक प्रोग्राम करो सार्वजनिक आदमी किसको आपको क्या पता नहीं बुलाए हमने? ठीक है पोस्टर में क्या आप एक मिनट मेरी बात सुनो पोस्टर छपवा दिया आपने हमने तो कभी नहीं किया। ओम प्रकाश धनखड़ को प्रधानमंत्री बना अरे सुनो भाई मेरी बात तो सुन ले यार हमने कभी आज तक किसी कौम ने इतराज नहीं उठाया कि ओम प्रकाश धनखड़ को क्यों बुलाया तुमने? हम किसको बुलाएंगे ये हमारा एक अधिकार है ना। आप उसमें आप हमें चैलेंज क्यों कर रहे हो? आप एक मिनट सुनो एकाधिकार की बात वो है जब फिर आपने कर दी क्या सभी जातियों के लोग रह रहे हैं सभी जातियों के लोग आपने कैसे गलती है बता दो गलती यो टाइम जा लिया आप हम नहीं मुद्दा ही गलत उठाया आपने। धर्मशाला बढ़ेगी देखो इसमें सिलाई सेंटर किसका यूज आएगी सबसे ज्यादा आप लोगों के सेक्टर हमें पता है इसका आएगी ना हमारा प्रोटोकॉल चलेंगे इसमें ना प्रोटोकॉल आपका ना चलेगी आप अपनी धर्मशाला बनाओ आपका प्रोटोकॉल चलेगा। हर कोई सैनी समाज बनाएगा तो सैनी समाज का चलेगा कुम्हार बनाएगा तो कुम्हार समाज का प्रोटोकॉल चलेगा। एक मिनट लेकिन आपने एक मिनट भाई एक मिनट रुको भाई प्रधान जी थारा भाई आधे रहनिया है आधे बसनिया है सबसे ज्यादा थारा काम आवड़ी है ठीक है सारा भाइयों के हाथ जोड़ के निमंत्रण है और निवेदन है इस चीज ने ये मीडिया मांगी ने हर ये कोई